हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिसर भर्ती जो आपके दिसंबर माह में एग्जाम लगने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है, यानी कि जो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि हमारे कुत्ते के अंदर पाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, यानी कि जो घोड़े के अंदर कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, घोड़े के अंदर 18 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका तीसरा क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा को कहते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, यानी कि किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ओस पेनिस जो हड्डी है वो कुत्ते के अंदर पाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, रूमथनी पशु में अमावस्या का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, रेटिकुलम होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे आकार का होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, मुर्गी में सत्य अमावस्या होता है, यानी कि जो मुर्गी होती है उसमें सत्य अमावस्या होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपके डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रथम ग्रीवा कोशिका को कहते हैं, यानी कि जो पशुओं के अंदर जो प्रथम ग्रीवा कशेरुका को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, उसको एटलस बोलते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्या क्योंकि उसको एटलस बोलते हैं। दोस्तों, आपका जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, पशु में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संधि विज्ञान बोलते हैं। दोस्तों, आपके जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, वक्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, यानी कि नीफ्रॉन बोलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोशिकाओं का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि जो पशुओं के अंदर जो कोशिका होती है उसका जो शक्ति ग्रह है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये कौन सी है, प्रोजेस्टेरोन, यानी कि प्रोजेस्टेरोन, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अब 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग का नाम है, यानी कि जो मुर्गियों में जो आवाज उत्पन्न करने वाला अंग का क्या नाम है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, उसका है सिरिकस, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सिरिकस बोलते हैं। दोस्तों, आपका जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक नर जनक कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं, यानी कि जो एक नर जनक कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 4 शुक्राणु बनते हैं, यानी कि ए ऑप्शन का क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है, यानी कि शुद्ध रक्त का कौन सा शिरा परिवहन करता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो आपका कौन सा जो शिरा है वो परिवहन करता है। दोस्तों ध्यान में रखना, वो है पल्मोनरी वेन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 60 दिन, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 60 दिन का होता है। दोस्तों, आपका जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। कितने अणु, एक अणु जो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के बराबर कितना परिवहन करता है, तो 4 का करता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, अवर हेड प्रोजेक्टर, यानी कि अवर हेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसारण सामग्री का उदाहरण है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपके प्रक्षेपी दृश्य सामग्री का है, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
दोस्तों आपका जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? यानी कि जो महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है वो किस स्थान पे आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो महाशिवरात्रि का पशु मेला है वो करौली में आयोजित किया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? यानी कि राज्य सरकार द्वारा कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, 10 मेले आयोजित किए जाते हैं। कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, पशु पोषक आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यानी कि पशु पोषक आहार प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपकी जामडोली जयपुर में स्थित है। यानी कि जो पशु पोषक आहार प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? जामडोली जयपुर में। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपकी जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है। यानी कि जो प्रसार शिक्षा का जो अंतिम पायदान है उसको क्या बोलते हैं? संतुष्टि बोलते हैं। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो प्रसार शिक्षा का जो अंतिम पायदान होता है उसे संतुष्टि बोलते हैं। कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 22 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, नाटक नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है? यानी कि जो ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये श्रेय दृश्य सामग्री है, ध्यान में रखना। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यानी कि जो गोमती सागर पशु मेला है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? दोस्तों वो किया जाता है हमारे झालरापाटन झालावाड़ में। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि राजस्थान पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपके है बीकानेर में स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, कीटोसिस रोग एक प्रकार है। यानी कि जो कीटोसिस रोग है वो एक प्रकार का है। तो दोस्तों ध्यान में रखा, ये आपका कौन सा है? उपापचयी। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूकेटस बीमारी का समानार्थी है। यानी कि न्यूकेटस यानी कि न्यूकेटल्स जो बीमारी है उसका समानार्थी कौन सा है? दोस्तों ध्यान में रखना, दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो रानीखेत। दोस्तों ध्यान में रखना, जो रानीखेत है उसका दूसरा नाम है न्यूकेटल्स। यानी कि ये जो रानीखेत रोग है ये मुर्गियों में पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपकी जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपकी जो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी वुड टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? यानी कि जो निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपकी जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, लोकजो अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? दोस्तों ध्यान में रखना, लोकजो अवस्था बीमारी किस बीमारी में पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये टिटनेस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? ये टिटनेस में पाई जाती है। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? दोस्तों ध्यान में रखना, प्रोटोजोआ जो जनित जो बीमारी है वो कौन सी नहीं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये दुग्ध ज्वार नहीं है। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायरस जनित है? यानी कि कौन सा रोग वायरस जनित है? दोस्तों ध्यान में रखना, वायरस जनित रोग है वो खुरपका और मुंहपका। यानी कि जो खुरपका और जो मुंहपका रोग है वो वायरस जनित है। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, मेड काऊ नामक रोग किससे होता है? यानी कि जो मेड काऊ नामक रोग किससे होता है? दोस्तों ध्यान में रखना, प्रियोन के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रियोन के कारण होता है। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों ध्यान में रखना, विटामिन के। विटामिन जो के होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? और राइट हो जाएगा। यानी कि विटामिन के। दोस्तों आपका जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, पशुओं के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, उसको क्या क्या बोलते हैं? एप्सिस बोलते हैं। यानी कि जो पशु के जो शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी रहती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एप्सिस बोलते हैं। कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, दोस्तों आपका जो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है।
तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप द्वारा निष्क्रमण, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंह रोधक के लिए कौन सा रासायनिक काम में लेते हैं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, सिंह रोधक के लिए कौन सा रासायनिक काम में लेते हैं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, उसके लिए CaCO3 काम में लेते हैं, इनकी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सूंघने वाला निसंततक है? दोस्तों ध्यान में रखना कौन सा है, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनअवशेषित सूचर सामग्री है, यानी कि जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है अनअवशेषित सूचर सामग्री है, तो दोस्तों ध्यान में रखना ये कौन सी है, नायलॉन है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 38 नंबर का है, ऑटोक्लेव में भाप का दबाव होता है, यानी कि जो ऑटोक्लेव होता है उसमें भाप का दबाव क्या होता है दोस्तों 5 पाउंड होता है, यानी कि क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि 5 पाउंड होता है। दोस्तों जो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, तेज धारदार हथियार में होने वाला घाव कहलाता है। दोस्तों तेज धारदार हथियार में होने वाला घाव कहलाता है, दोस्तों क्या कहलाता है इनसाइट, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा इनसाइट। दोस्तों आपका जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, कठोर ऊतकों में निरंतरता का टूट जाना कहलाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा, क्या बोलते हैं फ्रैक्चर बोलते हैं। दोस्तों आपका जो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, अच्छी साइलेज का पीएच होता है, यानी कि अच्छी जो साइलेज होती है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों 4.2 और 4.5 होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, पेराकीरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना ये जिंक की कमी के कारण होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। किसके कारण होता है? जिंक के कारण होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों ध्यान में रखना प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है चना, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। दोस्तों ध्यान में रखना विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोलम्बियम, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा साइनोकोबाएमिन, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, सुबह बुल में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना उसमें क्या होता है मिमोसिन होता है, क्या होता है मिमोसिन होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों ध्यान में रखना उसके लिए कितनी होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना उसके लिए होती है यानी 2.0 किलोग्राम बट्टा 100 किलोग्राम शरीर का भार, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होती है, यानी कि जो गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना वो होती है 4%, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है, यानी कि जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों ध्यान में रखना विटामिन ए घुलनशील है, यानी कि क्या हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों आपका जो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत की किस प्रजाति में, यानी कि जो भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है, यानी कि भैंस की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसमें त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है? दोस्तों ध्यान में रखना बदावरी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा बदावरी। दोस्तों बकरी में गर्भकाल कितना होता है, यानी कि जो बकरी है उसके अंदर जो गर्भकाल है वो कितना होता है? दोस्तों ध्यान में रखना उसके अंदर होता है 155 दिन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, भेड़ में समागम, यानी कि जो भेड़ में जो समागम जो क्रिया होती है, समागम की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टिपिंग बोलते हैं। जो भेड़ के अंदर जो समागम की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? टेपिंग बोलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना जो सुअर का जो मांस होता है, यानी कि जो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है,
सुअर का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो बकरी का मांस होता है उसे च्यवण बोलते हैं, और जो सुअर का जो मांस होता है उसे पोर्क बोलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे, जोड़बीड़ बीकानेर में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, मुर्गी का सामान्य तापमान होता है, यानी कि जो मुर्गी का जो सामान्य तापमान क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना 107 होता है। कितना होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 107। दोस्तों आपका जो 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है, तो दोस्तों ध्यान में रखना साहीवाल है वो हमारे गाय की एक नस्ल है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 57 नंबर का क्वेश्चन आपका 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है टाइसोमिक, यानी कि 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, ट्राइसोमिक कहलाती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन उपस्थित होता है, दोस्तों ध्यान में रखना जो डीएनए होता है उसमें कौन सा नाइट्रोजन उपस्थित होता है, उसमें होता है थायमिन, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है, दोस्तों ध्यान में रखना डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, आनुवंशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है, दोस्तों ध्यान में रखना आनुवंशिक की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है, कौन सी है, जीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन कहलाता है, दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन क्या कहलाता है, अंतः प्रजनन, यानी क्या कहलाता है, अंतः प्रजनन, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी कि जो गाय होती है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, दोस्तों ध्यान में रखना गाय के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है वो 60 पाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक मादा जनन कोशिका में कितने अंडाणु बनते हैं, दोस्तों ध्यान में रखना एक मादा जनन कोशिकाओं में आपकी एक अंडाणु बनता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनुवांशिक का जनक कहलाता है, दोस्तों ध्यान में रखना आनुवांशिक का जनक मेडल को बोलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, यानी कि जो नर जनन तंत्र होता है उसमें शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है, दोस्तों किडिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, किडिंग कहलाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 67 का, किस पशु में मध चक्कर से पहले रक्त स्राव होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना कुतिया के अंदर होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, यानी कि दोस्तों गायों में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, दोस्तों ध्यान में रखना कोटिलिडनरी पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या पाया जाता है, कोटिलिडनरी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है, यानी कि कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है, तो दोस्तों सर्विक्स नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है, यानी कि जो वीर्य में उपस्थित शर्करा का क्या नाम है, फरकोट्स, यानी क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फरकोट्स, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, भेड़ में मध चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है, यानी कि जो भेड़ के अंदर होती है वो मध चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है, दोस्तों ध्यान में रखना। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं, तो आप अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, दूध संरक्षक के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो ऑक्सीटोन, कौन सा होता है, यानी कि बी ऑप्शन, यानी ऑक्सीटोन, यानी दूध के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। दोस्तों सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आप जो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी दवा जीवाणुनाशक है? यानी कि कौन सी दवा जीवाणुनाशक है? दोस्तों ध्यान में रखना, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयों की दी जाती है? यानी कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, शीरे के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? यानी कि कौन सी दवा बुखार उतारती है? दोस्तों कौन सी दवा बुखार उतारती है? पैरासिटी, यानी कि पैरासिटामोल जो होती है वो दवा बुखार उतारती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि पैरासिटामोल। दोस्तों जो आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, नीला तोता कहते हैं, यानी कि जो नीला तोता है उसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? नीला तोता उसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यानी कि जो बीमारी में जो पशुओं को दी जाने वाली औषधि की जो मात्रा का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों पोसोलॉजी बोलते हैं, यानी कि पोसोलॉजी क्या बोलते हैं? उसको पोसिलॉजी बोलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो होती है आपके 5 ml, यानी कि ए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कितनी ml होती है दोस्तों? 5 ml होती है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? यानी कि जो राजस्थान में जो संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? दोस्तों वो हुआ था हमारे पिजोलिया से, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो आपका जो अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो अपनी मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोमेला। मोमेला कहाँ पे है? राजसमंद में, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला राजस्थान की पहली महिला थी, यानी कि पहली महिला कौन सी थी? दोस्तों अंजना देवी चौधरी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में कौन सी शामिल थे? यानी कि कौन सी रियासत शामिल थी? तो दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि ABCD। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय AGG एजेंट टू गवर्नर कौन था? कौन था दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? यानी कि जो राजस्थान के अंदर जो एकीकरण हुआ कितने चरणों में पूरा हुआ? तो दोस्तों ध्यान में रखना, 7 चरणों में पूरा हुआ, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूप सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? यानी कब बने थे? 1948 में। कब बने थे? 1948 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? यानी जो जूनागढ़ का जो दुर्ग है, यानी कि किला कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ध्यान में रखना, जूनागढ़ है हमारे बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। दोस्तों इसको जमीन का जेवर भी बोलते हैं, यानी जो जूनागढ़ का जो किला बीकानेर में स्थित है उसको जमीन का जेवर भी बोलते हैं, और कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट का संबंध है। दोस्तों अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है? दोस्तों इसमें ऑप्शन में दे रखा है बालोतरा, पाली, बगरू और बाड़मेर। दोस्तों ध्यान में रखना, ये मिस प्रिंट हुआ है। तो आप जो अगला क्वेश्चन देखो। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, नौलखा दरवाजा निम्न में से राजस्थान के किस किले का भाग है? यानी कि जो नौलखा दरवाजा राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो रणथंभौर है सवाईमाधोपुर में, उसमें स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों दानवन दुर्ग के बीच स्थित है। दोस्तों जो दानवन दुर्ग है उसके बीच में स्थित है, उसके बीच में स्थित है दोस्तों रेगिस्तान, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? दोस्तों ध्यान में रखना, वो लड़ा गया था 1576, यानी कि 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? यानी कि किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? दोस्तों ध्यान में रखना, कवि चंद्रवरदाई,
यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा है, यानी कि जो राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा है दोस्तों ध्यान में रखना, ये कपड़ा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, वाल्ला नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है, यानी कि जो वाल्ला नृत्य है वो किस जनजाति का लोक नृत्य है दोस्तों ध्यान में रखना, जो वाल्ला नृत्य गरासिया का लोक नृत्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, यानी कि कौन सा आभूषण कान पे पहना जाता है दोस्तों ध्यान में रखना, कान में पहना जाता है टोटी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है दक्षिणी क्षेत्र है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, बागड़ी भाषा बोली जाती है, और इसको भिल्ली भाषा भी बोलते हैं। दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं बागड़ी, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थल को धुलकोट भी कहा जाता है, यानी कि जो ये सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से स्थल को धुलकोट भी कहा जाता है दोस्तों ध्यान में रखना, आर्य सभ्यता को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो आर्य सभ्यता है उसके जो खोज करता है वो अक्षय कीर्ति व्यास है, यानी कि धुलकोट भी कहा जाता है कौन सी सभ्यता को, आर्य सभ्यता को, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक है, यानी कि जो पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक कौन है दोस्तों, जयानक, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों ध्यान में रखना 1913 में हुआ, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गोविंद गिरी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो गोविंद गिरी है उसने भगत पंथ भी चलाया था, यानी कि जो जनसंहार हुआ था वो कब हुआ था, 1913 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, यानी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है, यानी कि राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है, दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो उड़िया पठार है वो सिरोही जिले में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो दोस्तों ध्यान में रखना तापमान नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान में रखना पवन अपर्दन, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है, यानी कि भेड़ की कौन सी प्रजाति मेरिनो के नाम से जानी जाती है, दोस्तों ध्यान में रखना, जो चोकला है वो मेरिनो के नाम से जानी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि चोकला जो भेड़ है वो मेरिनो के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, यानी कि जो प्रतापगढ़ में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, दोस्तों ध्यान में रखना जाखम परियोजना, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में स्थित है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, मोरिजा बानेला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ध्यान में रखना, जो मोरिजा बानेला जो खनन क्षेत्र है वो लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नाम क्या रखा गया है, दोस्तों ध्यान में रखना, उसका जो नया नाम रखा गया है NH21, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, NH21। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो 110 का जो क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं खड़ीन। जो जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण द्वारा शुरू की गई परंपरागत जो जल संरक्षण की विधि है उसको क्या बोलते हैं, खड़ीन बोलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है, यानी कि सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ध्यान में रखना, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, दोस्तों ध्यान में रखना 38.11%, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन से जिले में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि लाल लोमी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, दोस्तों ध्यान में रखना डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी कि बंगाल की खाड़ी
का जो अपवाद तंत्र है उसमें शामिल नहीं है, तो दोस्तों ध्यान में रखना अनास नदी नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि अनास नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र में शामिल नहीं है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाली भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों ध्यान में रखना वो है 5। कितनी है दोस्तों? 5, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है, यानी कि कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? दोस्तों ध्यान में रखना आपकी जयसमंद और राजसमंद झील है वो सिंचाई के काम में ली जाती है, यानी कि बी यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जा सकता? दोस्तों ध्यान में रखना टोंक को नहीं सम्मिलित किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभियान में क्रियान्वित किया गया है? दोस्तों ध्यान में रखना वो किया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं, यानी जो शुष्क सागवान वन है वो राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? दोस्तों ध्यान में रखना वो आपके दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि 120 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बांसवाड़ा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसमें भी मिल सके। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।